Good morning, friends. So let's begin with today's, that is 1st August 2024 newspaper, that is Indian Express discussion. So in today's newspaper, we'll go through all the important points that are given in each of the articles, and also the relevant articles. We'll discuss only that which are important from exam point of view, and I'll try to make it a very brief video so that you can watch it on the go, and that would also be helpful in your mains preparation for 2024, and obviously it would be helpful in your current affair as well. So let's begin. तो आज के पेपर में सबसे पहले फ्रंट न्यूज़ पे हम देखते हैं कि जो वायनाड में लैंडस्लाइड आई थी तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, विच इज़ काफ़ी रेपिटेटिव. काफ़ी दिनों से यही हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो इसकी रिगार्डिंग अपडेट्स आगे भी देखते रहेंगे. तो जो लैंडस्लाइड है वायनाड में आई है, और मुंडकई नाम है उस जगह का, जो कि अब घोस्ट विलेज के नाम से भी जाना जा रहा है, कि यहाँ पे कोई भी घर या इंसान कोई नहीं बचा. तो एक ये प्लेस इम्पॉर्टेंट है, और अभी तक पाया गया है कि 174 लोग जो हैं हैव डिसीज्ड, एंड अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस आर रिपोर्टेड मिसिंग. एंड देन आफ्टर दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुंडकई जो था वो रिजॉर्ट, होम स्टेज़ और कॉफ़ी प्लांटेशंस का काफ़ी एक हब जैसा था. फिर अगली न्यूज़ जो है कि हमास चीफ जो है वो तेहरान में was killed, एंड ईरान जो है उसने वो किया है कि इट वुड टेक रिवेंज फ्रॉम इसराइल. इस न्यूज़ को हम आगे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्रीफ डिस्कशंस हुए हैं आगे भी. फिर हम देखते हैं कि दिस वन, जो हमस लीडर थे उनका नाम था इस्माइल हानिया, और उनका असैसिनेशन ईरान में हुआ है. अभी इंडिया ने कोई भी रिस्पॉन्स इशू नहीं किया है इस मैटर पे, और ईरान का रिएक्शन जो था वो मैंने बता दिया. फिर उसके बाद है कि एम्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि हेल्प करेगा मेनली जो रिमोटेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको, ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड डायबिटीज़ केयर कंसल्टेशन दे पाए. तो इसमें क्या हुआ है कि जो फीड करेंगे हम पेशेंट का डेटा, उसके थ्रू एक किस तरीके की ट्रीटमेंट या मेडिसिन चाहिए होगी वो सॉफ्टवेयर बताएगा. तो इसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये सब इनपुट्स लिए जाएंगे. फिर आफ्टर दिस हम देख रहे हैं कि सिंस लास्ट 1 to 1.5 months देयर इज़ राइज इन टेरर अटैक्स इन जम्मू. तो उसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है उसने कुछ एक्शंस लिए हैं, जो कि है कि 75 कैंप्स बनाए जा रहे हैं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के फॉरेस्ट एरियाज़ में, और विलेज डिफेंस कमिटीज़ का भी गठन हो रहा है इसी के रिलेटेड. आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कि जो ओलंपियंस वहाँ पे गए हैं, हम काफ़ी वीडियोस भी देखने मिल रहे हैं कि वहाँ पे वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं. उस लेवल पे उनका जो प्रपोर्शन मिलना चाहिए प्रोटीन का या बाकी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए खाने से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट के, तो वो सब में काफ़ी इनसफिशेंसी नज़र आ रही है. तो ये इससे रिलेटेड था. फिर हम आगे आते हैं इस पे, जो कि फर्स्ट पेज से ही कंटिन्यू था. इसमें यही लिखा था कि जो ईरान का जो रिएक्शन था वो यही था कि इट इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज, और इसराइल ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया है कि ये इन्वॉल्व नहीं था इस किलिंग में. फिर आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो एनीथिंग मोर relevant is given in this page. Now after that I think yes, in capital there was excessive rainfall, like for short duration there was a great kind of havoc created by that rain. और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक इंसिडेंट भी देखने आया है कि मदर सन जो थे वो ड्राउन कर गए ड्रेन में. और फिर दिल्ली रेन्स और फिर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग, ये सब हाईलाइटेड इशू हैं इस चीज़ से रिलेटेड, और कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतने कैपेबल नहीं है, और हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो इतने इनसफिशेंट हो चुके हैं टू हैंडल दिस काइंड ऑफ वेदर फेनोमेनाज. और even for a small duration if rains happen, they should not be there, the authorities should be accountable for it, and
दिस इज़ कमिंग अप इन न्यूज़, किसी ना किसी तरीके से ये आ ही रहा है न्यूज़ में। फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। और इसमें जो ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड जो मैटर था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है, जिनको पुलिस ने डिटेन किया था। हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो शोन इट्स अ सरप्राइज ओवर कि दिल्ली पुलिस ने क्यों किसी एमसीडी ऑफिशियल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम आगे आते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि एम्स में एक CSR एक्टिविटी के थ्रू 3 लाउंजेस बनाए जाएंगे जो कि टोटली फ्री रहेंगे। ऑब्वियसली जो एम्स है यहाँ पे डेली 15,000 पेशेंट्स OPD में आते हैं। सो फॉर देम इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि फैसिलिटेट करेगा इन पेशेंट को टू गेट अ बेटर ट्रीटमेंट और टू अवेल बेटर फैसिलिटीज़ ओवर देयर। अब हम देख सकते हैं कि बाकी न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी मुझे। फिर उसके बाद है कि जो 4 साल से इंडिया और चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उससे रिलेटेड फिर से एक टॉक हुई है और उसको कंस्ट्रक्टिव बोला गया है। और ऑब्वियसली सच टाइप ऑफ टॉक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन, और एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द नॉर्मलसी इन आवर बायलैटरल रिलेशन विद चाइना। एंड देन नेक्स्ट important news would be this, that direct seeded rice and zero tillage wheat, these both are very important। अगर हम जब climate resilient agriculture की बात करते हैं, डायरेक्ट सीडिंग से हम क्या समझते हैं? डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है कि हम जो है फ्लडिंग करके फील्ड में या फिर ट्रांसप्लांटिंग करके जो राइस के सैपलिंग्स हैं वो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसे ग्राउंड में डाल देते हैं। सो इट प्रिवेंट्स दैट वाटर ओवर यूज़, जो कि और मीथेन प्रोडक्शन जो उससे होता है, फिर बाकी कॉस्ट जो फार्मर को लेना पड़ता है, ये सब प्रिवेंट होगा इसकी वजह से। और ज़ीरो टिलेज वीट जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड है, जो स्टबल हार्वेस्टिंग के बाद बचा, उसको हम जलाते नहीं हैं, और प्लोइंग ऑफ द फील्ड बिफोर सोइंग वो नहीं की जाती है। तो ये दोनों काफ़ी क्लाइमेट रिलीजियन टेक्निक्स हैं, और ये की जा रही है एक जॉइंट वेंचर के थ्रू 2 कंपनियों द्वारा, जो कि हैं राइसटेक और मार्को, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है। और इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स द क्लाइमेट इफेक्टिव मेजर्स। फिर हम देख सकते हैं कि हम एडिटोरियल पेज पे अब आते हैं। तो एडिटोरियल पेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड की बात की गई है कि कैसे जो डिसबैलेंस है इन द डिसबैलेंस दैट इज़ देयर इन द प्लानिंग एक्टिविटीज़, और ये प्लानिंग एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं वो कितना साइंस बेस्ड है, कितना डेटा बेस्ड है, उसके लैक के थ्रू हम आगे भी पाएंगे कि it will continue to happen if we do not take action। So in this article इसमें यही बात की गई है कि केरला जो है पहले से ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में आता है, और पहले भी 2 कमिटीज़ फॉर्म करी गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो कि गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी है। दोनों ने ही इस चीज़ को रेज़ किया है, और जहाँ पे लैंडस्लाइड आई है वो काफ़ी हाईली सेंसिटिव एरिया पहले से ही डिमार्केटेड है। एंड इन द पास्ट डेकेड in Kerala there has been erosion of forest, and that has over escalated the issue। ये जो की जा रही है, एक तो कंस्ट्रक्शन बूम है रीज़न जो कि फॉरेस्ट हटाने से हुआ है, और जो लॉस्ट 60% ऑफ द फॉरेस्ट हो गए हैं, वो देखे गया है कि लास्ट 70 ईयर्स में केरला को और ससेप्टेबल कर दिए हैं लैंडस्लाइड के लिए। और नियरली हम ये भी देख सकते हैं कि 60% ऑफ लैंडस्लाइड इन दिस 7-year पीरियड आर रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट। और वहीं इसरो का जो लैंडस्लाइड एटलस है, जो कि रिलीज़ किया था लास्ट ईयर, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट जो था वो टॉप 15 रीजन प्रोन टू सच डिज़ास्टर में भी था। और एक और बात कही जा रही है कि जो अरेबियन सी है वो और वार्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे रेन्स होते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दी टोपोग्राफिकल
फैक्टर्स दैट आर ऑलरेडी गवर्निंग दैट. तो अभी इसको माना जा रहा है कि इट्स टू अर्ली टू लिंक दिस वायनाड ट्रेजिडी टू क्लाइमेट चेंज. लेकिन ये तो पक्की बात है कि जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ उसी ने डिस्टर्ब किया, जो कि पहले से ही इतनी फ्रेजाइल जियोलॉजी थी उस रीजन की. और ये भी देखा गया है कि आफ्टर 2015 देयर हैज़ बीन मैनी मोर केसेस कमिंग अप, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्लान नहीं है. किसी भी स्टेट के पास ऐसा प्लान नहीं है. और लैंडस्लाइड मैप भले हैं, लेकिन किस रास्ते लैंडस्लाइड जाएगा और फिर उसके रिगार्डिंग क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल भी ऑन पेपर या फिर डिस्कशन नहीं की जा रही है. सो दैट इज़ कंसर्निंग. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड the political class come together and initiate a planning developmental activities with science based approach. इसमें यही बात की गई थी. फिर बाकी ये आई थिंक सेम वायनाड रिलेटेड इशू पे ही है. आई डेंट फाइंड इट वेरी any more significant points over there. Now coming to this article which was related to Hamas leader. So it was about कि Qatar was the mediator, and it has said that this incident, the killing of the Hamas leader, would push back the ceasefire agreements that are on that are being negotiated. So that is one concerning issue in the Middle East, and let's see what the reaction comes, because anti-Israel states have said that it is considering retaliation. Now this article is regarding the Maharashtra Public Security Bill, and it has praised the bill. It has said that apart from the existing bills such as UAPA, which have a very comprehensive provisions to tackle the problem of Naxalism, but it lacks the basic root cause of the Naxalism. So he says that Maharashtra Public Security Bill will accompany this, as it is targeted to act on the socio-economic reforms in the Naxal-prone regions of the state, as it is focused on building local basic infrastructure, health, education that is going to help people, and जिसकी वजह से हम देख सकेंगे कि लोग पॉवर्टी से हटेंगे और फिर इन आइडियोलॉजीज से जिन पे अफेक्ट होके वो वायलेंस कर रहे हैं या फिर स्टेट के लिए एक एडवर्सरी का काम कर रहे हैं, उनसे दूर जा सकेंगे. तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड था. फिर उसके बाद हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि जो कि कॉर्पोरेट में काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं, जैसे क्वाइट हायरिंग. ये एक टर्म है जिसमें कि HR जो है आपको पता नहीं होगा, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ a negative thing for the employee, but a positive perspective from the point of view of the employer. So it leads to burnout and disbalanced work life of the employee. And apart from this, the terms are quiet quitting, resentism, then quiet vacationing. So these are the terms that are coming up, and I've highlighted what does all these words mean. I don't think so it is very important, but when you write answers and such words come up, then the examiner must be like impressed with your understanding of the situation. So I think that you should incorporate such things in your answer. That would be very helpful. Now coming to where we were, let me just go back. Okay, now this other two articles are, I think that there's nothing new that has been talked about it. It has in the Hope and Heartbreak article, it has been about the UPSC incident that has happened in the recent, and it's just talking about the perspective of how we have just exaggerated this preparation, and what are the repercussions of putting
the aspirants into this loops of study, revise, and restart. So it's a good read, but I don't think so it is very important from prelims perspective. Then an eye on debt. This is about the state government that has a very hefty borrowings that need to be reduced, and some of the measures that are not very unique. So you can go through if you want to, but I think you can find such content elsewhere also. Then the other article is regarding dispute resolution and state of arbitration in the country and the recent guidelines that have been given by the government. So it can be read, and so arbitration is very important, and it highlights some of the steps that are against the arbitration and which could backfire the already pending cases in various courts and tribunals. Then coming to the parliament session is going on, since the budget session is going on, so it is related to it. Since these are mostly political news, so they are not of very important. So we can skip the overall page, and here is one thing that we can see that Mozambique is one such country from which India imports Tuda. And the irony is India is the world's largest producer of pulses, but its domestic demand is such that it has to import to meet its demand, and Mozambique is a major importer for India. And the other is I don't think so it's very important. Now coming to the explain page, so coming to the anti-conversion law in UP, so there have been some amendments in the anti-conversion law that has already been brought in the UP Legislative Assembly in 2021. So some amendments have been there, and it has made the law even more stricter as in it has specifically aimed to be helping a group of people such as minors, people with disabilities, women, SCs, ST communities, to help them from mass conversions that are done by certain groups. So before the imprisonments that were of 5 years have been raised to 10 years, the 10 years raised to 14, and so some specific things are there which has made this law even more stringent, and it is believed that the states that already have these anti-conversion laws, such as in the state of Uttarakhand, Gujarat and Madhya Pradesh, they are going to enact similar anti-conversion laws in their state as well, and making it even more stringent. And one more thing is there that the apex court, Supreme Court, is yet to rule on this matter. So let's see what goes on, but it is important as we can talk about the state of conversions and how much concerning it is for the state government that they are coming up with such laws. Now coming up with the axis of resistance, you can know this term, that what is axis of resistance. So axis of resistance is it is a combined term used to denote the three Iran-backed anti-US, anti-Israel grouping जो कि हिजबुल्ला, हमास और हाउथीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. और इसका अगर हम रूट देखें कि कहाँ से ये डराइव्ड है, तो 1979 इरानियन रिवोल्यूशन से डराइव्ड है, और इसके मतलब रूट्स वहाँ तक जाते हैं. ऑब्वियसली उस समय ये नहीं ईजाद हुआ था ये वर्ड, लेकिन माना जाता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने एक्सेस ऑफ एविल यूज़ किया था रेफ़र करने के लिए ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को, तो उसी से कहीं ना कहीं डराइव हुआ है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलियाज़ वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल टू कम्बैट पीनट एलर्जी. तो पीनट एलर्जी जो है ज़्यादातर पाई जाती है डेवलप्ड नेशंस में, जिसमें क्या होता है कि एक्सपोजर टू पीनट जो है कैन रिजल्ट इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, स्वेलिंग सिम्टम्स और एलर्जिक रिएक्शन होता है. तो ये काफ़ी कंसर्निंग रहा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग रेट से पाया जा रहा है इन नेशंस में. तो ऑस्ट्रेलिया ने एक रूटीन प्लान की है, मतलब कि हाउ टू get over these allergies, and if it is successful, it would be very transforming allergy care. Now coming to, I don't think it is very important, and wing stall, you can just know that this keyword is related to aviation,
and I don't think so it is more so very important from exam point of view. In sports, you can skip that overall and the other pages also. Economy, I didn't find very effective articles. In here we can see that there were some intellectual property related concerns regarding the apps that are coming up in the market for app mapping. So Google Map My India, Olavi, these are coming up, and the related concerns we can talk about it. Apart from that, I think the newspaper of today has been covered, and I'll try to be regular with the regular as well as brief in the overall discussion, given that we have very limited time. So guys, start your day with positive energy and all the best. Thank you.